गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज असी पढ़न जा रहे हैं पाठ 6 सियाणा कबूतर पेज नंबर 42। एक वार कुछ कबूतर आकाश की हुंदा बेटे आसमान विच उड्डे जा रहे सन। अचानक उन्होंने थल्ले देखा, धरती ते बहुत सारे दाने खिलरे पे सन। सारे कबूतर खुश हो गए। ਉਹ थल्ले उतरन लई घुसर मुसर करन लगे। उन्हां विच एक बुढ़ा कबूतर सी। ਉਹ बहुत सियाना सी। ਉਹ बोलिया, साथियों यह किसी शिकारी की चाल है। यह दाने शिकारी ने खिलारे हैं। ਉਹ सानू फड़ना मीनस पकड़ना चाहता है। एवें लालच विच ना आओ, आपां सारे फड़े जावांगे। कबूतरां ने सियाणे कबूतर की गल ना मन्नी। ਉਹ थल्ले उतर आए। सियाणा कबूतर भी उन्हां दे नाल ही उतर आया। सारे कबूतर शिकारी दे जाल विच फस गए। इन्ने सारे कबूतर देख के शिकारी बहुत खुश होया। इस पैरे दे विच की है बेटे, कुछ कबूतर जिहड़े हन आसमान दे विच उड्डे जा रहे सन। उन्होंने देखा कि धरती ते बहुत सारे दाने खिलरे हुए सन। तां ओह खुश हो गए ते आपस विच गल्लां करन लगे। तां एक सियाना कबूतर सी, उन्हां दे विच बुढ़ा कबूतर सी। उसने कहा कि यह किसी शिकारी की चाल है, जिहड़ा कि सानू फड़ना चाहता है। सानू लालच विच नहीं आउणा चाहीदा, नहीं तां असीं सारे फड़े जावांगे। पर उस कबूतर की, सियाने कबूतर की गल किसी ने ना मन्नी ते सारे ही थल्ले उतर आए। ते सारे कबूतर की है, शिकारी दे जाल विच फस गए। इन्ने इकट्ठे सारे कबूतर देख के शिकारी जिहड़ा है वह बहुत ज़्यादा खुश होया। नैक्सट है बेटे पेज नंबर 43। सारे कबूतर हुण पछताउण लगे। ਉਹ सियाणे कबूतर अगे अखां नीवियां करके बैठे सन। अखां नीवियां करके मीनस शर्मिंदा हो गए सन। उन्हां नूं देख के बुढ़ा कबूतर बोलिया, इस तरह सिर सुट्टण नाल गल नहीं बननी। सिर सुट्टना मीनस हौसला छड्ड देना। उदों तुसीं मेरा कहना नहीं मन्निया। आपां सारे मुसीबत मीनस मुश्किल विच आ गए हाँ। मेरे कोलों इस मुसीबत विचों निकलन दी योजना की हुंदी है, विਉਂਤ है। इस दे विच की है, सारे कबूतर हुण पछताउण लग गए अते ओह अखां नीवियां करके बैठ गए, शर्मिंदा होए बहुत। उन्हां नूं देख के बुढ़ा कबूतर बोलिया कि सानू हुण सिर सुੱਟ के हौसला छड्ड के नहीं बैठना चाहिदा। सानू इस मुसीबत नूं मिल के इसकी एक योजना बनानी चाहिए है। मेरे कोल इस मुसीबत विचों निकलन की एक योजना है। सारे कबूतर इकट्ठे बोले, बाबा जी छेती दसो। उन्होंने कहा कि तुसी जल्दी सानू दसो, सानू इस मुसीबत चों बाहर कड्डो। सियाणे कबूतर ने कहा, कहंदे हन एकता विच बल है। बल मीनस शक्ति। आओ आपां सारे मिल के जोर लगाइए अते जाल समेत उड़ चलीए। सियाणे कबूतर ने कहा कि एकता विच बल है, शक्ति है। जे असी सारे मिल के इस जाल नूं लैके उड़ चलीए तां कबूतरां ने अजिहा ही किया। सारिਆਂ ने इकट्ठे मीनस एक साथ इकट्ठे होकर जोर लगाया ते ਉਹ जाल समेत उड़ गए। शिकारी देखदा ही रह गया। यह देख के शिकारी नूं बहुत हैरानी हुई। नैक्सट है बेटे पेज नंबर 44। बाबा हुण की करिए, यह जाल तो बहुत भारा है, इस तो छुटकारा किवें मिलू। एक कबूतर बोलिया। एक कबूतर ने कहा कि जाल बहुत भारा है, इस तो सानू किवें छुटकारा मिल सकता है। सुनो, इत्थों थोड़ी दूर अपने दोस्त चूहे रहिंदे हन, आपां उत्थे चलदे हां। ਉਹ अपनी मदद जरूर करनगे। सियाणा कबूतर बोलिया। सियाणे कबूतर ने कहा कि असी इत्थे एक साडे दोस्त रहिंदे हन चूहे, असी उन्हां कोल चलदे हां। ਉਹ साडी मदद किवें करनगे? ਉਹ साडी मदद जरूर करनगे। ਉਹ अपनी मदद किवें करनगे? दूजा कबूतर बोलिया। दूजे कबूतर ने कहा, ਉਹ साडी मदद किवें करनगे? तुसी चलो ते सही। बुढ़े कबूतर ने कहा, आपां एक बारी चलीए, फिर जाके देखते हाँ। कबूतर जाल समेत उत्थे पहुँच गए जिथे चूहे रहिंदे सन। सियाणे कबूतर ने कहा, भाई चूहिओ, असी मुसीबत विच हाँ, साडी मदद करो। कबूतर ने कहा कि असी जाल समेत उत्थे उड़ के चलते हाँ जिथे चूहे रहिंदे हन। उसने कहा कि असी चूहिओ मुसीबत विच हाँ, साडी मदद करो।
ਬਸ ਬਾਬਾ ਜਲਦੀ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੋਲਿਆ। ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਹੁਣ ਲਓ, ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੋਲਿਆ। ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚੂਹਿਓ, ਜਲਦੀ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਬੂਤਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਬੂਤਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਪੇਜ ਹੈ 45। ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੀਨਸ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉੱਚੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਸਿਆਣਾ ਕਬੂਤਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੁੱਢਾ ਕਬੂਤਰ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ। ਸਾਰੇ ਚੂਹੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਲ ਸਮੇਤ ਉੱਡ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਬੇਟੇ ਲੈਸਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।